1971 पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने 13 दिन की जंग के बाद बदतरीन शिकस्त खाई। 93,000 हमारे जंगी कैदी भारत के पास चले गए और पाकिस्तान में लाहौर में 5,000 मुरब्बा मील का जो इलाका था वो उस पर भी भारत ने कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर पर सिर्फ 60 मुरब्बा मील तक का इलाका अपने कंट्रोल में ला सका। ये जंग एक बदतरीन शिकस्त थी लेकिन सियासी महाज पर एक बेहतरीन फतह थी। कैसे? 1972 में जब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस वक्त की वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने शिमला में मुआहिदा किया। 28 जून 1972 में शुरू होने वाले इस शिमला मुआहिदे में जिसका इख्तिताम 2 जुलाई 1972 को हुआ, इस आखिरी दिन तक ये महसूस किया जा रहा था शायद ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं और पाकिस्तान कुछ लिए दिए बगैर वापस लौट जाएगा। लेकिन आखिरी दिन यानी 2 जुलाई 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जंगी महाज पर एक बदतरीन शिकस्त को सियासी महाज पर एक बेहतरीन कामयाबी के तौर पर उस बाजी को पलट लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंडिया के तमाम ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। इंडिया क्योंकि जब उसने देखा कि उसने पाकिस्तान के 93,000 कैदी अपने कंट्रोल में कर लिए, जंगी कैदी बना लिए, 5,000 मुरब्बा मील पाकिस्तानी रकबा अपने कंट्रोल में कर लिया है, तो अब वो जो चाहे पाकिस्तान से बात मनवा सकता है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। अगर वो चाहते तो वो पूरे का पूरा खित्ता कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान तक का इलाका सारा अपने कंट्रोल में कर सकते थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ये मनवा सकते थे और ऐसा होता नज़र भी आ रहा था। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसा कोई मुआहिदा नहीं किया, बल्कि जो एक हारी हुई बाजी थी उसको बेहतरीन अंदाज से जीती हुई बाजी में पलट कर रख दिया। उन्होंने 93,000 कैदी भी छुड़वाए, 5,000 मुरब्बा मील का भी छुड़वाया और शिमला मुआहिदे में उन्होंने जो मुआहिदा साइन किया उसकी चंद बातें ये हैं कि जो सीज़ फायर लाइन थी कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में सीज़ फायर लाइन थी, उस लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया और उस वक्त से दोनों मुल्कों की फ़ौजें वहाँ तैनात हैं ताकि कोई मुदाखलत ना हो। गोया मुकम्मल तो नहीं लेकिन ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर की भी हैसियत रखता है और आज तक ये LOC उसी तरह से कायम दायम है। उसके बाद मुआहिदे में, शिमला मुआहिदे में ये बात लिखी गई कि कश्मीर के मसले को पाकिस्तान और भारत दोनों मिलकर हल करेंगे और शिमला मुआहिदे में यह बात भी लिखी गई कि दोनों मुल्कों के शहरियों के दरमियान में एक पुरअमन फ़िज़ा कायम की जाएगी और ताकि दोनों मुल्क के शहरी आपस में अच्छे ताल्लुकात पैदा कर सकें और ये ताल्लुकात दोनों मुल्कों के दरमियान में अच्छे ताल्लुकात की फ़िज़ा पैदा कर सकेंगे और इस तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान में एक नए ताल्लुकात का दौर शुरू हो जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने एक स्टेट्समैनशिप दिखाई और जिसके तहत ये मुआहिदा हुआ और आखिर में मुख्तसरन यही कि जो हमने जंगी महाज पर जंग के मैदान में बुरे तरीके से शिकस्त खाई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस बुरी शिकस्त को बेहतरीन सफारतकारी के महाज पर और सियासी महाज पर फातेह अंदाज में जीत कर पलट लिया। और आज 2 जुलाई इस साल, इसी महीने 2 जुलाई 1972 से लेकर और आज 2 जुलाई 2022 में शिमला मुआहिदे को 50 साल पूरे हो गए। और एक इंतहाई अहम बात, इस शिमला मुआहिदे में इंडिया ने यह बात तस्लीम की है कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत मिलकर दोनों हल करेंगे। गोया इंडिया का जो बयानिया है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, इंडिया ने खुद अपने इस मुआहिदे से, अपने इस दावे की नफी कर दी है, तरदीद कर दी है। उम्मीद है आपने इस वीडियो से इस्तेफादा किया होगा। बहुत शुक्रिया।